महाकुंभ मेला एक ऐसा त्योहार जो व्यापार और धर्म को जोड़ता है। कुछ लोगों के लिए एक यादगार तीर्थ है तो कुछ लोगों के लिए साल भर की कमाई का जरिया। एप्पल फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल के अलावा अमिताभ बच्चन और रणबीर कपूर जैसे सेलिब्रिटीज भी इस मेले में आ रहे हैं। तो कैसे ये मेला भारत की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट रखेगा, हम इस वीडियो में आगे आपको बताएंगे। साल बाद महाकुंभ मेला प्रयागराज में जोर शोर से मनाया जा रहा है। इस मेले में दुनिया भर से 40 करोड़ श्रद्धालु आ रहे हैं। ये मेला अनादिकाल से मनाया जाता है। मशहूर चाइनीज ट्रैवलर ह्यूएन सांग ने इस मेले और प्रयागराज की समृद्धि के बारे में आज से 1400 साल पहले जिक्र किया है। उनके मुताबिक इधर राजा भी दान करने आते थे। इस बार का महाकुंभ अब तक का सबसे बड़ा महाकुंभ होने जा रहा है। इसीलिए इस बात को नजर रखते हुए यूपी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके सैनिटेशन तक कुल मिला के 549 प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए हैं। तीर्थयात्रियों के स्वागत के लिए पूरे प्रयागराज को चकाचौंध से सजाया गया है। इधर 200 से भी ज्यादा सड़कें बनी है। इन सड़कों को ब्यूटिफाई करने के लिए 3 लाख से भी ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। गंगा और यमुना के पार तीर्थयात्रियों के नहाने के लिए 7 कॉन्क्रीट घाट बनाए गए हैं। यात्रियों के रहने के लिए महाकुंभ नगर नाम का एक टेम्पोररी शहर भी बनाया गया है। इस शहर में 50 लाख से लेके 1 करोड़ लोग एकोमोडेट हो सकते हैं। पर एक दौर था जब प्रयागराज के मेले में स्टैम्पेड में लोगों की मौत हो जाना बहुत आम बात थी। इतने बड़े मेले को ऑर्गेनाइज करने के लिए सरकार कोई भी बंदोबस्त ढंग से नहीं करती थी। पर पिछले 8 साल में योगी जी ने यूपी का इमेज पूरा देश भर में बदला है। एनसीआरबी के डेटा के अनुसार 2023 में कुल मिला के 35 लाख केसेस रजिस्टर हुए थे देश भर में, जिसमें से सिर्फ 4 लाख यूपी से थे। जो स्टेट का भी गुंडागर्दी के लिए मशहूर हुआ करता था, आज वो देश के जीडीपी का 8% कंट्रीब्यूट करता है। 2024 के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यूपी गवर्नमेंट को 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स मिला था। यूपी पहला स्टेट है जहां 13 एक्सप्रेस हाईवेज हैं। भारत का पहला 12 लेन एक्सप्रेस हाईवे दिल्ली और मेरठ के बीच ऑपरेट करता है। तो इतना सब होने के कारण इस कुंभ मेले पे भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। इस महाकुंभ मेले का बजट 6990 करोड़ है। CAIT के मुताबिक ये मेला 2 ट्रिलियन का बिजनेस जनरेट करेगा। तो कुंभ मेला हमारी इकोनॉमी को कैसे ड्राइव करेगा? इस मेले के दौरान हर एवरेज पर्सन का खर्चा ऑन एन एवरेज 10,000 होगा। उस हिसाब से टोटल इम्पैक्ट 4 लाख करोड़ रुपए की होगी। इस मेले में हर रोज 90 लाख लोगों का डेली फुटफॉल होने वाला है। CAIT ने प्रेडिक्ट किया है कि यूपी सरकार इस इवेंट से 25,000 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करेगी। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, खास करके लग्जरी होटल्स, इस इवेंट से 6,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेंगे। साथ साथ पूजा सामग्री और डेयरी प्रोडक्ट से 9,800 करोड़ की बिजनेस जनरेट होगी। मेला ग्राउंड में प्राइवेट प्लेयर्स को गवर्नमेंट ने बिडिंग के लिए बुलाया है। सबसे बड़े बिडर्स को स्टॉल्स अलॉट किए जा रहे हैं। हर बिडर से यूपी सरकार को 1-2 करोड़ मिले हैं इधर स्टॉल सेटअप करने के लिए। सरकार ने 1,60,000 टेंट्स त्रिवेणी संगम के आसपास लगाए हैं। यहाँ कई सारे लग्जरी टेंट्स भी हैं जहाँ बाथरूम, वाईफाई और ब्लोअर की सुविधाएं हैं। यात्रियों के लिए 1,45,000 रेस्ट रूम और 99 पार्किंग लॉट्स भी मेला ग्राउंड्स में लगाए गए हैं। प्रयागराज में अभी 218 होटल, 204 गेस्ट हाउस और 90 धर्मशालाएं हैं। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए योगी सरकार ने स्पेशल कॉरिडोर्स भी बनाए हैं। इन कॉरिडोर्स के जरिए 10 से 20,000 तीर्थयात्री एक साथ मेला ग्राउंड पे घुस सकते हैं। इस मेले का अपील इंप्रूव करने के लिए वाटर स्पोर्ट्स, फ्लोटिंग जेटीज और टेम्पल टूरिज्म जैसे चीजें सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है। कल्चर और टूरिज्म मिनिस्ट्री के मुताबिक इस मेले को अटेंड करने 15 लाख फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं। FMCG से लेकर फार्मास्यूटिकल सेक्टर, हर बिजनेस अपनी मार्केटिंग बजट को इस मेले को नजर रखते हुए बढ़ा रही है। कुल मिला के मार्केटिंग और ब्रांडिंग के नीचे 3,000 करोड़ इस महाकुंभ मेले में खर्च हो रहा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस मेले में बनने वाले इमारतों के लिए 45,000 टन स्टील सप्लाई किया है। इस मेले के थ्रू प्रयागराज और उसके आसपास के एरियाज में टेम्पररी और परमानेंट बेरोजगारी कम होगी। कंस्ट्रक्शन, सिक्योरिटी, हेल्थ केयर और इवेंट प्लानिंग जैसे एरियाज में युवाओं को काम करने का मौका मिले। छोटे बिजनेस और कारीगरों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपना सामान तीर्थयात्रियों को बेचने का। राम मंदिर बनने के बाद से पूरे भारत में रिलीजियस टूरिज्म तेजी से ग्रो कर रहा है। सिर्फ अयोध्या में ही हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 25,000 जॉब्स क्रिएट हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अकॉर्डिंग 2022 में पूरे भारत में कुल मिला के 14 करोड़ लोग अलग अलग होली प्लेसेस में तीर्थ करने गए थे। इससे 1,34,000
34,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ। इस सेक्टर का ग्रोथ 2028 तक 459 बिलियन होने वाला है और ये 14 करोड़ लोगों को टेम्पोररी और परमानेंट जॉब्स देगा। इस पॉपुलैरिटी को नजर रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रसाद और स्वदेश दर्शन स्कीम्स चालू किए हैं। 46 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी सैंक्शन हो चुके हैं और 29 जगह ऐसे हैं जिन्हें रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आइडेंटिफाई किया गया है। स्वदेश दर्शन स्कीम का मेन एम है टूरिज्म डेस्टिनेशंस का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना और थीम बेस्ड बुद्धिस्ट सर्किट, कृष्णा सर्किट, रामायण सर्किट, तीर्थंकर सर्किट, हेरिटेज सर्किट और स्पिरिचुअल सर्किट के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं। योगा रिट्रीट्स और आयुर्वेदिक स्पास देश भर में पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं, इसलिए आने वाले दिनों में रिलीजियस टूरिज्म भारत को आगे लेके जाएगा। कहीं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट लोकल कल्चर को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तीर्थयात्री भी कई टाइप के होते हैं। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो ट्रेडिशनल पिलग्रिम्स होते हैं और तीर्थ के लिए दूर दूर तक ट्रैवल करते हैं, और दूसरे होते हैं कल्चरल एक्सप्लोरर्स जो होलिस्टिक और सस्टेनेबल लिविंग को एक्सप्लोर करने के लिए जगह जगह घूमते हैं। ऋषिकेश, बनारसी, बोध गया और पौंडीचेरी इन लोगों के पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं। कई लोग अपने बच्चे को होली प्लेसेस पे लेके आते हैं वहाँ की कल्चरल और रिलीजियस हेरिटेज जानने के लिए। बजट कॉन्शियस ट्रैवलर्स को एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देने में छोटे बिजनेसेस एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं। पिछले कई सालों से तीर्थ स्थानों में एकोमोडेशन अरेंजमेंट्स में बदलाव आया है। आमतौर पे इन जगहों पे चैरिटेबल ट्रस्ट गेस्ट हाउसेस चलाते थे, पर इन होली प्लेसेस के आसपास अब अच्छे होटल्स भी बने हैं। महाकुंभ जैसा त्योहार हमारे देश के कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी को चलाता है। इस तरीके के त्योहार एग्रीकल्चरल सीजन से रिलेटेड है और देश भर में लोग अपना पैसा खर्च करते हैं। 2024 के फेस्टिव सीजन में ई कॉमर्स और टेक्निकल एडवांसमेंट्स के मदद से 12 लाख गिग्स बने थे। डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स ने भी 64% ग्रो किया। अंत में मैं यही कहूंगा कि कुंभ मेला हमारे देश की आस्था के साथ साथ व्यापार का भी एक बहुत बड़ा सोर्स है। अगर आपको लगता है कि महाकुंभ मेला और रिलीजियस टूरिज्म से जुड़े कोई भी चीज़ मैंने मिस किया है तो कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।